हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहे। सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जर्नी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे फॉर्म टैग के अंदर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट और लेबल टैग क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, और हम उसके बाद प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या होता है। तो जब भी आपने कोई सोशल मीडिया पेज पे विजिट किया होगा या कोई कोई भी पेज पे आपने विजिट किया होगा, आप अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल है, ये हमें इंस्टाग्राम का पेज है लॉगिंग पेज, और ये फेसबुक का लॉगिंग पेज है। तो यहाँ पे आप इनपुट बॉक्स के अंदर आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइट अक्षर में लिखा होता है फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस। बेसिकली क्यों लिखा जाता है? ताकि यूज़र को पता चले कि कौन से इनपुट बॉक्स के अंदर क्या एंटर करना है। आप जब भी कोई दो इनपुट बॉक्स क्रिएट कर दोगे पर आप कुछ मेंशन नहीं करोगे कि ये इनपुट बॉक्स में क्या एंटर करना है या फिर ये दूसरे वाले इनपुट बॉक्स में क्या एंटर करना है, तो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा यूज़र है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इनपुट बॉक्स किसके लिए है और ये इनपुट बॉक्स किसके लिए है। तो हमें ये दिखाने के लिए कि इस इनपुट बॉक्स में ये चीज़ आपको एंटर करनी है या फिर ये रिक्वायरमेंट है, तो हमें इस प्रकार से प्लेस होल्डर का यूज़ करना पड़ता है। तो इस एट्रीब्यूट को हमें लिखने के लिए हमारे इनपुट बॉक्स में प्लेस होल्डर लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें वैल्यू लिखनी पड़ती है। वैल्यू कौन सी होगी? वैल्यू वो होगी जो हमारे इनपुट बॉक्स के ऊपर शो करेगी। जब भी यूज़र हमारे इनपुट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेगा तो ये लाइट अक्षर में हमें दिखने को मिलेगा एंटर योर नेम, और जब भी टाइप करेगा यूज़र नेम एंटर करेगा अपना, तो ये गायब हो जाएगा। प्लेस होल्डर यानी कि जगह रोकना। तो ये इनपुट बॉक्स के अंदर एक तरह से जगह रोकता है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये प्लेस होल्डर कैसे वर्क करता है। हम हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कोड है जहाँ पे हमने देखा था कि इनपुट बॉक्स क्या होता है और इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप हमने देखे थे। आपने नहीं देखा तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम इसमें ही थोड़ी एडिटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं हमारा प्लेस होल्डर। तो सबसे पहले यूज़र नेम में प्लेस होल्डर लगाते हैं हम। प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम। ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं हमारे पासवर्ड के अंदर प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर, उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं पासवर्ड। ठीक है। अब हम हमारा आउटपुट देखते हैं कि क्या हमारा प्लेस होल्डर शो कर रहा है हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर। सो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट वो शो हो चुका है हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर। तो जब भी मैं इस इनपुट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा और कोई भी वैल्यू एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख लेता हूँ, मेरा नाम लिख लेता हूँ। तो ये पीछे का जो प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो गायब हो जाएगी और हमारे जो यूज़र ने, जो हमारे क्लाइंट ने वैल्यू एंटर की है वो शो हो जाएगी। उसके सेम एज हमारे पासवर्ड के अंदर जब भी यूज़र पासवर्ड कोई भी ऐड करेगा तो जो प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो चली जाएगी, और उसके बाद पासवर्ड यानी कि जो यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा वो शो हो जाएगा। तो चलिए हम अब देखते हैं लेबल। लेबल यानी कि यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम लिखा है वो हमें इनपुट बॉक्स के साथ अटैच करना हो तो कैसे करें। तो ये चीज़ कर सकते हैं हमारे लेबल टैग की मदद से। तो लेबल टैग का यूज़ हमारे जो यूज़र नेम है, ये जो नेम है हमारा, तो इससे टेक्स्ट बॉक्स के साथ जोड़ने के लिए होता है। तो चलिए हम लेबल टैग को भी पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा लेबल होता है, तो लेबल एलिमेंट इज रिप्रेजेंट अ कैप्शन फॉर अ आइटम इन अ यूजर इंटरफेस। तो लेबल हमारा एक का कैप्शन रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर नेम एंटर कर सकते हैं, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम के लिए है और ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा पासवर्ड के लिए है, ये टेक्स्ट बॉक्स डेट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें लेबल की मदद से शो हो सकती है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो आप लेबल कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेबल के लिए हमें लेबल टैग का यूज करना होता है, एक ओपनिंग लेबल टैग और एक क्लोजिंग लेबल टैग। और इस लेबल टैग के अंदर हम इनपुट लिखते हैं, इनपुट टाइप लिखते हैं, मतलब कि इनपुट बॉक्स हम क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमारी जो वैल्यू आ जाती है, जो हमारा कैप्शन आ जाता है, जो हमें हमारे वेब पेज के ऊपर शो करना है कि ये इनपुट बॉक्स इसके लिए है। तो चलिए हम ये भी बना के देखते हैं हमारे VS कोड के अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो जुगाड़ से हमने ये टेक्स्ट लिखा था, तो ये बिल्कुल भी राइट वे नहीं है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेबल टैग, लेबल। उसके बाद हम इसे कट कर देते हैं।
और इसके लेबल टैग के अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ ऊपर लिख देते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम। ठीक है, इसी तरह से हम पासवर्ड के भी अंदर कर देते हैं। पर इसका यूज़ क्या होता है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लेबल टैग का यूज़ क्या होता है। हम यहाँ पे आउटपुट पे आ चुके हैं। तो इस हमारा लेबल का यूज़ क्या है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो जब भी मैं ये पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट करने वाला आता है। मीन्स के हम यहाँ पे कुछ भी एरो टाइप कुछ आता नहीं है। पर जब भी हमने यूज़र नेम को लेबल के अंदर डाल दिया है, तो मैं जब भी यूज़र नेम पे आऊँगा और क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारा कर्सर मूव हो जाएगा हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो इसका भी ये बेनिफिट है कि यूज़र जहाँ भी क्लिक करे वो हम उसका कर्सर सीधा ये एरो लिख रहे हैं एंटर करने का जो वैल्यू एंटर करने का जो एरो है वो सीधा इनपुट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। पर पासवर्ड में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड में हमने लेबल क्रिएट नहीं किया है, इसलिए तो हम इसमें भी लेबल क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड को भी हम हमारे लेबल टैग के अंदर डाल देते हैं। लेबल इसे हम कट कर देते हैं और लेबल टैग के अंदर इसे भी डाल देते हैं। और चलिए आउटपुट देखते हैं हम। तो ये सेम एज हमारे यूज़र नेम जैसा हो गया है। जब भी मैं पासवर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये सीधा इनपुट बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो लेबल को यूज़ करने का एक अनदर वे भी है। तो जब भी हम आगे की वीडियो में लेबल का यूज़ करेंगे तो हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम इसे एक पर्टिकुलर आईडी से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आईडी क्या होता है, उसके बाद ये दूसरा तरीका कौन सा होता है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारे लेबल की एक क्लासिकल अप्रोच देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेबल टैग को क्रिएट करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे एक फॉर एट्रीब्यूट। फॉर एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करने वाला है, तो इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। इनपुट बॉक्स के अंदर एक और एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, वो है आईडी। तो ये आईडी हमने क्यों यूज़ किया है, तो आईडी इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम आगे सीएसएस पढ़ने वाले हैं तो हम बहुत सारे टैग यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर मेकअप करेंगे सीएसएस की मदद से, उसके बाद उस टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई करेंगे, तो हमारे फॉर्म में तो बहुत सारे इनपुट टैग हो गए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से इनपुट टैग को हमें मेकअप करना है या कौन से इनपुट टैग के ऊपर हमने सीएसएस चढ़ानी है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट टैग को एक आईडी और क्लास दे देते हैं। आईडी और क्लास का मतलब होता है उसका नामकरण करना। तो हम डायरेक्ट इनपुट टैग को, हर इनपुट टैग को या हर कोई जिस पे भी हमें सीएसएस अप्लाई करनी है, तो हम उस सभी टैग को, एलिमेंट को हम एक पर्टिकुलर आईडी क्लास दे देंगे। उसके मदद से हम उसका नाम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक आईडी को डिफाइन करेंगे यूजर नेम करके, और वही सेम आईडी का वैल्यू हम यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लिखने वाले हैं लेबल के अंदर। तो ये फॉर एट्रीब्यूट की मदद से ये इनपुट बॉक्स और हमारे लेबल के अंदर एक कनेक्शन ऐड हो जाता है। तो ये कनेक्शन की मदद से हम जो प्रीवियसली लेबल टैग के अंदर जो हमारा कैप्शन ऐड कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा। हम पर्टिकुलर एक लेबल टैग बनाएंगे, उसके अंदर कैप्शन लिखेंगे, उसके बाद फॉर एट्रीब्यूट की मदद से हम जो हमारे इनपुट बॉक्स की आईडी है वो आईडी का नेम सेम टू सेम हमारे फॉर के अंदर लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे लेबल और इनपुट टैग के बीच में कनेक्शन बढ़ जाएगा। तो चलिए ये भी हम करके देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल वे में। तो यहाँ पे ये लेबल को हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लेबल लगा देते हैं। लेबल को यहाँ पे क्लोज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फॉर एट्रीब्यूट। हम इसे आईडी दे देते हैं। सबसे पहले तो हमारे इनपुट बॉक्स को आईडी, पासवर्ड दे दिया, और यहाँ पे प्लेस होल्डर हमारा चला गया। प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिख लेते हैं, और यहाँ पे फॉर में भी हम सेम टू सेम वही नेम को लिखने वाले हैं, आईडी का नेम, पासवर्ड। उसके बाद ऐसा ही हम यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ हमारा लेबल। उसके बाद यहाँ पे एक आईडी बना देते हैं। आईडी, इसका भी नामकरण कर देते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट को लगा देते हैं हमारे लेबल के अंदर।
यहाँ पे भी लिख लेते हैं यूज़र नेम, जैसा हमने आईडी में नेम रखा है वैसे ही। तो चलिए हम आउटपुट देखते हैं और देखते हैं कि हमारे इनपुट और लेबल के अंदर एक कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे शो हो गया है, और जब भी मैं पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये इनपुट बॉक्स पे यहाँ पे आ जाएगा। यूज़र नेम पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी लेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी वीडियो में जब भी हम फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं तो हम लेबल का यूज़ इसी तरह से करने वाले हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में हमारा प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट और लेबल टैग के बारे में समझ में आ गया होगा। हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ज़रा सा भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ जाइए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और हम हमारी इस सीरीज़ को कंटिन्यूअसली बढ़ा सकें। थैंक यू।